साल था 1879। जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अल्बर्ट आइंस्टीन। शुरुआत में कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाएगा। आइंस्टीन बचपन में बहुत धीमे बोलते थे। उनके माता-पिता को चिंता थी कि यह बच्चा सामान्य बच्चों जैसा नहीं है। स्कूल में भी वे कुछ खास नहीं माने जाते थे, लेकिन उन्हें विज्ञान, गणित और ब्रह्मांड के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। धीरे-धीरे आइंस्टीन ने वह कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिसने भौतिकी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। वह विज्ञान ही नहीं, मानवीयता के प्रतीक बन गए। अब आते हैं साल 1955 में। आइंस्टीन की उम्र हो चुकी थी 76 साल। 18 अप्रैल की सुबह न्यू जर्सी, अमेरिका के प्रिंसटन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। न्यूज़ चैनल्स, अखबार और रेडियो, सभी जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो आगे चलकर एक वैज्ञानिक रहस्य और नैतिक बहस में बदल गया। पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर का नाम था डॉक्टर थॉमस स्टोल्ट्ज हार्वे। वे एक सामान्य पैथोलॉजिस्ट थे, लेकिन उनकी नज़र में आइंस्टीन कोई आम व्यक्ति नहीं थे। पोस्टमार्टम करते वक्त डॉक्टर हार्वे ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उन्होंने आइंस्टीन का मस्तिष्क निकाल लिया, बिना परिवार या सरकार की अनुमति के। उनका दावा था कि वे इस महान वैज्ञानिक के मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहते थे, यह समझने के लिए कि क्या वाकई आइंस्टीन का दिमाग सामान्य लोगों से अलग था। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह नैतिक था? क्या यह सही था? जब आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट आइंस्टीन को इस बात का पता चला, तो वह बेहद नाराज हुए। उन्होंने इसे एक प्रकार की अनैतिकता और अनादर बताया। लेकिन डॉक्टर हार्वे ने परिवार को मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर मस्तिष्क को सुरक्षित रखकर वैज्ञानिक रिसर्च की जाए, तो इससे मानवता को लाभ हो सकता है। आखिरकार एक शर्त पर सहमति हुई। आइंस्टीन के मस्तिष्क का इस्तेमाल केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा और इसे कभी व्यावसायिक या सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने मस्तिष्क को खास तरीके से संरक्षित किया। उन्होंने मस्तिष्क को फॉर्मलाइन में रखा, उसे करीब 240 हिस्सों में काटा, कई स्लाइड्स तैयार कीं, कुछ टुकड़े दूसरे वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए भेजे। लेकिन अब कहानी और भी अजीब हो जाती है। डॉक्टर हार्वे को उनकी इस हरकत के लिए प्रिंसटन अस्पताल से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने मस्तिष्क के टुकड़े अपने साथ रखे, कभी लकड़ी के डिब्बे में, कभी जार में और कभी गाड़ी की डिक्की में। डॉक्टर हार्वे कई सालों तक अलग-अलग जगहों पर रहते रहे। उन्होंने आइंस्टीन के मस्तिष्क को कभी-कभी पत्रकारों को दिखाया, तो कभी वैज्ञानिकों को स्लाइड्स भेजीं। उनके जीवन का लगभग आधा हिस्सा इस दिमाग के साथ बीत गया। वे एक बार कनाडा, फिर मिडवेस्ट अमेरिका में रहे। उन्होंने शादी भी की, लेकिन वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण था। शायद आइंस्टीन के दिमाग की जिम्मेदारी भी एक बोझ बन चुकी थी। वर्षों बाद कई वैज्ञानिकों ने उन स्लाइड्स और टुकड़ों का अध्ययन किया, जिससे कुछ निष्कर्ष निकले। लेकिन इन निष्कर्षों पर वैज्ञानिक समुदाय में मतभेद रहे। कुछ ने कहा कि यह सब पूर्वाग्रह से ग्रस्त निष्कर्ष हैं, यानी हम पहले से जानते हैं कि आइंस्टीन जीनियस थे, इसलिए हम कुछ खास ढूंढना चाहते हैं। 1990 के दशक में अब बुजुर्ग हो चुके डॉक्टर हार्वे ने अंततः आइंस्टीन के मस्तिष्क के अवशेष प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को लौटा दिए।
आज आइंस्टीन के मस्तिष्क के कुछ टुकड़े अमेरिका के कुछ मेडिकल म्यूजियम्स में विशेष अनुमति के साथ संरक्षित हैं, जैसे म्यूटर म्यूजियम।